ईमानदारी की कमाई और अनोखा रहस्य। एक छोटे से गांव में राजीव नाम का एक सादा और मेहनती मोची रहता था। उसका छोटा सा कार्यस्थल गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद के नीचे खुली हवा में स्थित था। राजीव के पास बड़ी संपत्ति तो कुछ न थी, बस एक पुराना संदूक था जिसमें वह दिन भर की मेहनत की कमाई और अपने जरूरी सामान रख लेता था। राजीव का जीवन बहुत सरल था। वह दिन रात अपनी कला में जुटा रहता और गांव वालों के फटे पुराने जूतों की मरम्मत करता। गांव के लोग अक्सर कम आय में जीते थे, इसलिए राजीव कभी भी उन्हें उसकी मेहनत के हिसाब से ज़्यादा मूल्य नहीं लेता था। उसकी ईमानदारी और दयालु स्वभाव के कारण कई बार गांव वाले काम के बदले में सब्जी, चावल, दाल और अन्य अनाज भी दे देते। राजीव की पत्नी राधा एक मधुर और साहसी महिला थी। वह घर संभालने के साथ साथ गांव के कुछ खेतों में भी काम करती थी, जिससे परिवार का गुजारा चल पाता था। उनके दो प्यारे बेटी प्रीति और सुषमा स्थानीय पाठशाला में पढ़ती थी। एक दोपहर की सुनहरी धूप में जब सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, राजीव अपने काम में लगा हुआ था, परंतु अचानक उसने महसूस किया कि उसके हाथ पांव में अजीब सी ठंडक छा रही है। उस समय राधा ने अपने साथ एक छोटा सा कोयले से जलता हुआ अंगीठी और गर्मा गर्म भोजन लेकर आई। राजीव, ये लो, कुछ गरम हो जाओ, अपना ख्याल रखना, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। राजीव ने उसकी प्रशंसा की और दोनों ने थोड़ी देर के लिए आराम किया। जब राजीव अपने काम में वापस लग गया, तभी गांव के एक पड़ोसी और मित्र अमृत वहां पहुंच गए। अमृत, जो कि पास के ईंटों के भट्ठे में मजदूरी करता था, हाथ में एक थैला लेकर आया था। थैले में एक जोड़ी बहुत ही पुराने और जर्जर हो चुके जूते रखे थे। अमृत ने शर्मिंदगी में बताया, राजीव भाई, ये जूते मेरे दादा श्री हरि प्रसाद के थे। कभी ये बहुत शानदार होते थे, पर अब हालत खराब हो गई है। आज मेरी बेटी के विवाह के लिए इनकी मरम्मत करवानी है, पर गांव में इतनी प्रतिष्ठा के सामने ऐसे फटे जूते देखकर बहुत शर्म आती है। राजीव ने थैला ध्यान से उठाया। उसने देखा कि जूतों का ऊपरी हिस्सा तो पुराना है और फटा हुआ था, पर उनकी असली खासियत तब सामने आई जब उसने जूतों के तले की जांच की। कहा जाता था कि ये जूते हिरन की खाल से बने हुए हैं, जो हल्के होने चाहिए थे, पर ये अपेक्षाकृत भारी और अजीब लग रहे थे। राजीव ने धीरे धीरे जूतों का निरीक्षण किया और अपनी कुशल उंगलियों से चर्म की बनावट को
महसूस किया। मुरम्मत के दौरान राजीव ने जूतों के एक कोने में एक पतली छुपी हुई परत महसूस की। उसने ध्यान से उस जगह को खोला तो उसकी नज़र एक छोटी सी कपड़े की पोटली पर पड़ी। धीरे धीरे उसने पोटली खोलकर देखा कि उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के, हीरे और अनमोल गहने छिपे हुए थे। उस क्षण राजीव का मन उल्लास से भर गया। उसने तुरंत अमृत को बुलाया और कहा, अमृत भाई, देखो, तुम्हारे दादा ने अपने जूतों में एक अनमोल खजाना छुपा रखा था। अमृत की आंखों में हैरानी और खुशी का संयोग था। उसने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा, मेरे दादा श्री हरि प्रसाद हमेशा यह मानते थे कि असली दौलत ईमानदारी में है। शायद उन्होंने जानबूझकर यह खजाना छुपा दिया था ताकि कठिन समय में परिवार की मदद हो सके। उस दिन के बाद अमृत के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उस अनमोल खजाने की बदौलत अमृत परिवार के आर्थिक संकट से बाहर निकल गया। उसकी बेटी का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ और गांव में भी राजीव की ईमानदारी का चर्चित हुआ। राजीव ने इस धनराशि का एक हिस्सा अपने घर की बदहाल छत की मरम्मत में लगाया ताकि बारिश के मौसम में घर में पानी न टपके। वहीं राधा को उसने सुंदर सोने के गहने भी दिलाए, जिससे उनका घर और भी आभारी लगने लगा। गांव के अन्य लोग भी राजीव के कार्य से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी और नेक इरादों से न सिर्फ अपनी मुसीबतों को दूर किया जा सकता है, बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाई जा सकती है। राजीव का छोटा सा कार्यस्थल धीरे धीरे गांव में एक मिसाल बन गया, जहां लोग न केवल जूते मरम्मत करवाने आते, बल्कि उसकी ईमानदारी की कहानियां सुनकर अपने दिल में उम्मीद की किरण भी जगाते। समय के साथ राजीव ने अपने अनुभवों से सीखा कि असली धन मन में होता है, पर कभी कभी ईमानदारी के छोटे छोटे कर्म भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अमृत ने राजीव से कहा, राजीव भाई, आपने हमें न केवल एक अनमोल खजाना दिया, बल्कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व भी समझा दिया। राजीव मुस्कुराया और बोला, अमृत, सच्चाई वही है जो हमें अपने अंदर से रोशन रखती है। यह खजाना सिर्फ एक भौतिक उपहार नहीं, बल्कि हमें यह संदेश देता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
राधा ने भी खुशी से कहा, अब हमारे घर की छत सुरक्षित है और हम अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा और जीवन दे सकेंगे। यह सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। राजीव और राधा के घर की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। राजीव ने न केवल अपने परिवार का भविष्य संवार लिया, बल्कि गांव में भी एक नई सकारात्मक सोच का संचार किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपने अपने कामों में ईमानदारी और लगन के साथ जुट गए, जिससे संपूर्ण गांव का जीवन स्तर सुधरने लगा। इस प्रकार राजीव की छोटी सी दुकान और उसकी मेहनत ने न केवल एक अनमोल खजाना उजागर किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी आशा और प्रेरणा की ज्योति जगा दी। यही तो है जीवन का असली अर्थ, जहाँ सच्चाई, परिश्रम और दया से हर मुश्किल आसान हो जाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और दूसरों के साथ भी इस प्रेरणादायक कहानी को बांटें। धन्यवाद।